देखिए भैया, ये सवाल दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब समझिएगा ध्यान से, अगर इसका मान पूछ रहा है बाबू तो हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2। एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम आसान समझ में आ जाएगा। बराबर करेंगे, जो यहाँ पर रहेगा इसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे साइन इनवर्स। ध्यान से देखिएगा, अब साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है उसको लिखेंगे। तो समझिएगा, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर हम साइन लिखेंगे। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर हम साइन लिखेंगे, अगर बाहर कास इनवर्स है तो अंदर हम कास लिखेंगे, टैन इनवर्स है तो टैन लिखेंगे। यानी ब्रैकेट के बाहर जो भी त्रिकोणमितीय फलन दिया है, अनुपात दिया है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कास, टैन, कोसेक, सेक, काट, उसमें से जो कोई भी बाहर इनवर्स के रूप में दिया है, अंदर जो मान दिया रहेगा भैया उसको हम उसी का मान निकालेंगे। साइन इनवर्स है तो अंदर साइन लिखेंगे। अब साइन लिख करके देखेंगे कि अब साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है। याद रहा बाबू, साइन हम बोलेंगे तो होता है साइन 45 अंश का मान। अब 45 अंश को हमको रेडियन में बदलना है, पाई के रूप में बदलना है, तो हम करते हैं, आपको वीडियो बना के भेजे हैं। जितना डिग्री दिया रहेगा उसको लिखेंगे, फिर गुणे पाई बटा के 180 कर देंगे। इसको काट देंगे, काट दीजिए, 9 से काट दीजिए, 9 × 5 = 45, 9 × 2 = 18, 20 हो गया। 5 से काट दीजिए, 5 × 4 = 20, तो जगह पाई बटा के 4। इस तरह का मान निकालना हम वीडियो एक बना करके दे दिए हैं। आप उसको जल्दी से, जितना जल्दी हो सके है, जय बार समझ में आए तय बार देख करके उसको, जितनी बार में समझ में आ रहा है उतनी बार उसको देख करके इस मान को डिग्री से पाई के रूप में, यानी डिग्री से रेडियन के रूप में मान निकालना आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। तब फटाफट आप लगा देंगे, बहुत मक्खन की तरह लगा, एकदम चुटकियों में लगाएंगे। ऐसा मान आता है पेपर में, फटाक से लगा देंगे आप। देखिए लिखेंगे साइन इनवर्स, साइन ये होता है 45 अंश का मान। अब 45 अंश यहाँ पे आप चाहो तो 45 अंश लिख दीजिए। तो देखिए अब साइन से साइन इनवर्स क्रॉस हो जाता है। जैसे देखिए यक्स गुणे, अगर हम कह दें यक्स गुणे यक्स इनवर्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, यक्स गुणे इनवर्स को लिखते हैं 1/x, फिर एक्स एक्स क्रॉस हो जाता है, कट जाता है। ठीक है बाबू, तो 1 बचता है। तो इसी तरह इसको लिखेंगे 1/के साइन, फिर साइन साइन क्रॉस हो जाता है, तो बचेगा क्या बाबू, बचेगा हमारा 45 अंश, यानी 45 डिग्री। अब 45 डिग्री को हम चेंज करेंगे रेडियन में, यानी पाई के रूप में चेंज करेंगे। तो 45 डिग्री को हम पाई के रूप में चेंज करेंगे तो कितना लिखेंगे, पाई/4। तो इसको हम लिख सकते हैं पाई/4, यही आपका मुख्य मान है। ठीक है, या इसको अगर ऐसे नहीं करना है तो इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं। समझिएगा, साइन इनवर्स 1/2 बराबर, इसको आप लिखेंगे साइन इनवर्स, साइन लिखेंगे। अब साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है, बोलेंगे 45 अंश का मान होता है। तो 45 अंश को डायरेक्ट आप चेंज कर लीजिएगा, रफ कर लीजिएगा पाई/4, तो ये लिख दीजिए पाई/4। ठीक है, अब इससे साइन इनवर्स क्रॉस हो जाएगा तो क्या बचेगा भैया, बचेगा हमारा पाई/4। यही आपका आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं बाबू। देखिए उदाहरण नंबर 2 दिया है, कॉट इनवर्स कोष्टक में -1/3 का मुख्य मान। अब थोड़ा याद रखिएगा, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, अगर कॉस इनवर्स दिया हो और इसका मान माइनस में दिया हो, सेक इनवर्स दिया हो और इसका मान माइनस में दिया हो, काट इनवर्स दिया हो, इसका मान माइनस में दिया हो, अगर यह 3 त्रिकोणमितीय फलन का मान माइनस में दिया है तो इस मान को हम लिखते हैं, जैसे कास इनवर्स आ जाता है, इसको पाई में से इस मान को हम घटाएंगे, जो भी मान आता है। सेक रहेगा तो लिखेंगे सेक इनवर्स, पाई में से घटाएंगे। काट इनवर्स तो काट इनवर्स पाई में से घटाएंगे। और बाकी अगर साइन इनवर्स दिया है माइनस में तो इसको लिखते हैं माइनस साइन, यानी साइन थीटा अगर लिखा है माइनस में तो लिखेंगे माइनस साइन थीटा। अगर टैन माइनस थीटा लिखा है तो लिखेंगे माइनस टैन थीटा। कोसेक माइनस थीटा लिखा है तो लिखेंगे माइनस कोसेक थीटा। ठीक है बाबू, इन तीनों को माइनस के रूप में लिखेंगे और ये तीनों का मान आ जाएगा तो उसको पाई में से घटाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए काट दिया है। अब इसको देखिएगा ध्यान से, कैसे लगाएंगे, एकदम मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा बाबू। ये सवाल थोड़ा है, इसको आप चुटकियों में लगाएंगे। लिख दिया सवाल, चलिए देखिएगा ध्यान से, लिखेंगे हम काट इनवर्स। अब काट इनवर्स तो काट का मान होना चाहिए, चलिए तो हम लिखेंगे काट, फिर कोष्टक में पाई लिखिए, माइनस कर दीजिए। देखिए काट माइनस है तो फिर भी लिखेंगे हम ना
कॉट इनवर्स पाई में से घटाएंगे। अब कॉट कोष्टक में पाई माइनस, इस माइनस की जगह हमने दिए पाई माइनस। अब हमारा 1/3 अब कॉट कितने अंश का मान 1/3 होता है, चलिए हम लोग लिखते हैं। तो कॉट 1/3 कॉट कितने अंश का मान होता है, तो आप बोलेंगे कॉट 60 अंश का मान होता है। ठीक है, कॉट 60 अंश का मान होता है। अब देखिए कॉट से कॉट इनवर्स क्रॉस हो जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा हमारा पाई माइनस 60 अंश। फिर लिखेंगे पाई माइनस, अब 60 अंश को आप क्या करेंगे पाई के रूप में बदलेंगे, तो पाई गुणे पाई बटे 180 कर देंगे, यानी 60 गुणे पाई बटे 180 काट देंगे। अब ये एकदम जबान पर याद हो जाना चाहिए इसको भैया, तभी आप सवाल लगाएंगे। यानी 60 अंश क्या लिखेंगे पाई/3, ठीक है, लिख देंगे हम लोग पाई बटा के 3। अब इनका लसा ले लेंगे, लसा लेके हल करेंगे तो हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई बटा के 3। अब इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा बाबू, तो बोलेंगे 2 पाई बटा कितना हो जाएगा 3। यही आपका प्यारा सा आंसर है। चलिए आइए देख लिया, हम प्रश्नावली में आते हैं हम लोग। प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल दिया है, साइन इनवर्स कोष्टक में ऋण 1/2 का मुख्य मान क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें साइन का माइनस दिया है, तो माइनस रहेगा तो क्या कर देंगे माइनस साइन थीटा। तब इसको हम पहले लिखते हैं बाबू, ध्यान समझिएगा भैया बहनी, पहले हम लोग इसको लिखते हैं इतना। अब बराबर देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाता है तो जगह माइनस साइन इनवर्स थीटा यानी 1/2। अब बताइएगा लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स, अब क्या करेंगे साइन इनवर्स है तो साइन का मान खोजेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा साइन। अब कितने अंश का मान 1/2 होता है, याद रहे बाबू, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। फिर इससे क्रॉस हो जाएगा तो बचेगा माइनस साइन इनवर्स से साइन क्रॉस हो जाएगा तो क्या बचेगा बाबू, बोलेंगे 30 अंश बचेगा। अब 30 अंश को रेडियन के रूप में बदल दीजिए, बोले थे ना पाई बटे 180। गुड, समझदारी है भैया। इतना काट दीजिए, इसको काटिए, 0 0 कट जाएगा, 3 6 का 18 कितना हो जाएगा बाबू, बोलेंगे पाई/6। तो इसी को लिख दीजिए तो माइनस पाई बटा के 6, यही आपका आंसर है भैया। चलिए दूसरा सवाल देखिए दिया है, काश इनवर्स कड़ी में 3/2, इसका मुख्य मान हमको निकालना है। क्या करेंगे भैया, तो लिखेंगे काश इनवर्स, पहले सवाल को लिखेंगे। अब बराबर देखिए काश इनवर्स कोष्टक में काश का क्या मान है, प्लस मान है, जब प्लस मान रहेगा तो वही रहेगा, तो इसको हम लिख लेंगे तो हो जाएगा हमारा काश इनवर्स। काश कितने अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, तो लिखेंगे काश 30 अंश का मान। फिर काश से काश क्रॉस हो जाएगा तो बचेगा हमारा 30 अंश। अब इसको रेडियन बदलेंगे, 30 अंश को देखिए कितना है, तो बोलेंगे पाई/6 है, यही आपका प्यारा सा आंसर है भैया। चलिए भैया अगला सवाल देखिए, दिया है कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे बाबू, ध्यान से देखिएगा, तो लिखेंगे कोसेक इनवर्स 2 बराबर करेंगे भैया इसको, लिखेंगे कोसेक इनवर्स। अब कोसेक कितने अंश का मान 2 होता है, अब समझिए साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा साइन थीटा का उल्टा होता है 1/कोसेक, या कोसेक थीटा का उल्टा होता है 1/साइन। ठीक है, यानी साइन का जितना मान रहेगा उसको उल्टा कर देंगे तो कोसेक का मान आ जाएगा। तो साइन कितने अंश का मान कितने अंश का मान 2 होता है, साइन कितने अंश का मान, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। जब इसको उल्टा कर देंगे तो कोसेक 30 अंश का मान हो जाएगा, तो आप लिख देंगे कोसेक इनवर्स, फिर कोष्टक में लिखेंगे कोसेक 30 अंश। ठीक है भैया, यानी कोसेक 30 अंश का मान कितना होता है 2, तो क्रॉस हो जाएगा तो बचेगा कितना, अब बोलेंगे 30 अंश। अब 30 अंश को पाई के रूप में बदल दीजिए तो जाएगा पाई बटा के 6, यही आपका प्यारा सा आंसर है। या आप यहीं पर लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स कोष्टक में कोसेक पाई/6, कोसेक क्रॉस हो जाएगा तो पाई/6 हो जाएगा, यानी सेकंड मेथड आप ऐसे लगा सकते हैं इसको, कोसेक इनवर्स कोसेक पाई/6 कर दीजिए, क्रॉस हो जाएगा आपका पाई/6, यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ऐसे लगा दीजिए बाबू, दोनों सही है, परफेक्ट है। चलिए अगला सवाल देखिए दिया है, tan इनवर्स माइनस कड़ी में 3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, इसका मान हमको निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे tan इनवर्स माइनस कड़ी में 3 बराबर, देखिएगा tan
माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा था, यानी माइनस बाहर आ जाएगा, तो लिख लेंगे माइनस टेन इनवर्स। अब अंदर जो बचेगा कर्ली के अंदर उसको लिख देंगे, या ब्रैकेट में जो है उसको लिखेंगे। अब फिर आगे लिखेंगे माइनस टेन इनवर्स। अब टेन कितने अंश का मान कर्ली में 3 होता है वो लिखेंगे। टेन कर्ली में 3 कितने अंश का मान होता है, तो आप बोलेंगे 60 अंश का मान होता है। फिर क्रॉस हो जाएगा तो बचेगा माइनस 60 डिग्री यानी 60 अंश। अब 60 अंश को पाई के रूप में बदल दीजिए तो जाएगा माइनस पाई बटा के 3। यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा भैया। चलिए भैया अगला सवाल देखिए दिया है कास इनवर्स कोष्टक में माइनस 1/2, तो लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे कास इनवर्स माइनस 1/2 जो दिया पहले उसको लिखेंगे। अब बराबर देखिएगा कास में अगर माइनस दिया है तो क्या करते हैं, पाई में से मान को घटाते हैं। तो लिखेंगे बाबू कास इनवर्स, फिर अंदर क्या लिखेंगे, कास लिखेंगे, फिर पाई में से इस मान को घटाएंगे। अब पाई माइनस, अब कास कितने अंश का मान 1/2 होता है, इसको देखेंगे 1/2 कितने अंश का मान होता है, तो आप बोलेंगे 60 अंश का मान होता है। तो 60 अंश लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा मान 0 से 90 अंश तक। फिर देखिए इससे क्रॉस हो जाएगा तो बचेगा क्या, पाई माइनस 60 अंश। फिर लिखेंगे हम लोग पाई माइनस, अब 60 अंश को रेडियन के रूप में बदलेंगे तो कितना आएगा, तो बोलेंगे पाई बटा के 3 आएगा। फिर इनका लसा ले लेंगे तो हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई बटा के 3 हो जाएगा, 2 पाई बटा के 3। यानी नीचे लिखेंगे आप, नीचे लिखेंगे इसलिए कास इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान, 2 का मुख्य मान बराबर 2 पाई बाई 3। यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए दिया है tan इनवर्स -1 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे सवाल को पहले लिखेंगे भैया tan इनवर्स -1 बराबर, देखिए tan में माइनस थीटा तो माइनस होता है बाहर, तो माइनस कर लीजिए, हो जाएगा माइनस tan इनवर्स, अब अंदर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे तो जाएगा माइनस tan इनवर्स, अब tan कितने अंश का मान 1 होता है, तो लिखेंगे tan 45 अंश का मान 1 होता है। ठीक है, चलिए फिर क्या करेंगे, क्रॉस हो जाएगा तो बचेगा माइनस 45 अंश। अब 45 अंश को पाई के रूप में लिखेंगे, रेडियन के रूप में तो कितना होता है, पाई बाई 4, याद रख लीजिएगा पाई बाई 4। ठीक है भैया, अब नीचे लिखेंगे इसलिए tan इनवर्स -1 का मुख्य मान, -1 का मुख्य मान बराबर माइनस पाई बाई 4। यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा भैया। चलिए भैया अगला सवाल देखिए दिया है सेक इनवर्स 2/3 का मुख्य मान निकालना है। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे सवाल को हम लोग सेक इनवर्स 2/3। ठीक है बाबू, और इसको बराबर हम करेंगे सेक इनवर्स। अब सेक कितने अंश का मान होता है, लिखेंगे सेक 2/3 कितने अंश का मान होता है, तो आप बोलेंगे 30 अंश का मान होता है, क्योंकि कास का उल्टा सेक होता है। तो कास 30 अंश का मान कौड़ी में 3/2 होता है, तो कास का उल्टा सेक कर देंगे तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए फिर क्या हो जाएगा, इससे क्रॉस हो जाएगा, सेक इनवर्स से सेक क्रॉस हो जाएगा, तो क्या बचेगा बाबू 30 अंश। अब 30 अंश को पाई के रूप में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो लिख लेंगे नीचे इसलिए सेक इनवर्स 2/3 का मुख्य मान बराबर पाई बाई 6। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं। चलिए भैया अगला सवाल देखिए दिया है काट इनवर्स कौड़े में 3 का मुख्य मान निकालना है। तो हम लिखेंगे काट इनवर्स कौड़े में 3। ठीक है, इसका मुख्य मान निकालना है तो हम लिखेंगे काट इनवर्स, देखिए प्लस है, ये सब माइनस के लिए प्लस रहेगा तो उसी में मान देखेंगे। तो काट इनवर्स कौड़े में 3 है तो लिखेंगे काट इनवर्स, काट कितने का मान कौड़े में 3 होता है, तो आप बोलेंगे काट कितने अंश का मान कौड़े में 3 होता है, तो बोलेंगे 30 अंश का मान। ठीक है, यानी काट 30 अंश का मान कौड़े में 3 होता है, तो इससे क्रॉस हो जाएगा तो बचेगा क्या बाबू, तो बोलेंगे 30 अंश बचेगा। अब काट इनवर्स से काट क्रॉस हो जाएगा 30 अंश। अब 30 अंश को रेडियन के रूप में बदलेंगे तो कितना आएगा, पाई बाई 6। यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल लिख दिया है कास इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान। चलिए लिखते हैं हम लोग कास इनवर्स माइनस 1/2। अब बराबर क्या करेंगे, लिखेंगे कास इनवर्स। अब देखिए कास इनवर्स ना, देखिए कास इधर आ जाइए, कास इनवर्स या कास रहेगा, कास इनवर्स दिया है तो क्या करेंगे पाई में से घटाते हैं, तो लिखेंगे कास इनवर्स, फिर कोष्टक में लिखेंगे कॉस, पाई में से इस मान को घटाएंगे, तो पाई में से 1/2 कितने अंश का होता है, तो बोलेंगे 45 अंश का मान है। इतना आप याद कर लीजिएगा भैया, ठीक है। चलिए अब इससे कास से कास इनवर्स क्रॉस हो जाएगा, तो बचेगा पाई माइनस 45 अंश, फिर हो जाएगा पाई माइनस, अब 45 अंश को पाई के रूप में बदलिए तो हो जाएगा पाई/4, ठीक है। इनका लसा ले लेंगे तो हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई बटा के 4। अब घटा देंगे तो कितना आएगा बाबू, तो बोलेंगे ऊपर कितना आएगा 3 पाई यानी 3 पाई अपॉन 4, ठीक है भैया। यही आपका प्यारा सा आंसर है। तो लिख देंगे कास इनवर्स माइनस 1/, लिख लेंगे इसलिए कास इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान बराबर 3 पाई/4। चलिए अगला सवाल लिख दिया है कोसेक इनवर्स कोष्टक में माइनस 2 का मुख्य मान निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो लिखेंगे हम लोग कोसेक इनवर्स माइनस 2, फिर बराबर देखिए अब कोसेक इनवर्स या कोसेक माइनस रहेगा तो माइनस थीटा होता है, तो इसको लिख देंगे माइनस बाहर आ जाएगा, तो कोसेक इनवर्स हो जाएगा या 2, ठीक है भैया। हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स, फिर ये देखेंगे कोसेक कितने अंश का मान 2 होता है, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन 45 अंश का मान 1/2 उल्टा कर देंगे तो 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन 45 अंश का मान 1/2 तो कोसेक 45 अंश का मान 2, फिर इसे क्रॉस हो जाएगा, बचेगा माइनस, यहाँ से माइनस बचेगा और यहाँ से 45 अंश बचेगा, ठीक है। फिर माइनस इसको पाई के रूप में बदलेंगे तो आएगा पाई/4, ठीक है भैया। यही आपका आंसर है। चलिएगा ध्यान से देखिएगा बाबू, हल कर रहे हैं इसको हम, लिखेंगे tan इनवर्स, tan है तब tan कितने अंश का मान होता है, 45 अंश का मान होता है 1, तो 45 अंश को हम क्या लिख सकते हैं पाई/4, ठीक है बाबू। चलिए आगे चलते हैं, फिर लिखेंगे हम लोग cos इनवर्स, फिर लिखेंगे अंदर cos। अब माइनस है तो क्या बोले थे, माइनस रहेगा तो पाई में से घटाएंगे, पाई में से इस 1/2 का मान घटाएंगे तो 1/2 कितने अंश का मान होता है कास, तो बोलेंगे आप कास 60 अंश का मान होता है, तो 60 अंश को क्या लिख सकते हैं पाई/3, बंद कर देंगे, आगे पढ़ेंगे बाबू। फिर लिखेंगे साइन इनवर्स, फिर कोष्टक में देखिए माइनस लिखा है, जब माइनस लिखा रहेगा तो इसको हम बाहर कर देते हैं, यानी साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर हमारा प्लस से माइनस हो जाएगा। अब देखेंगे 1/2 कितने अंश का मान होता है, तो लिखेंगे साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो बोलेंगे 30 अंश का मान, 30 अंश को क्या लिख सकते हैं पाई/6, 30 अंश को क्या लिख सकते हैं पाई/6, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, यह क्रॉस हो जाएगा, बचेगा हमारा पाई/4, एक क्रॉस हो जाएगा, बचेगा हमारा पाई/4, फिर प्लस इससे कट जाएगा तो बचेगा या 3 पाई माइनस 1 पाई घटा देंगे तो बचेगा 2 पाई/3, फिर माइनस ये क्रॉस हो जाएगा तो बचेगा पाई/6, ठीक है भैया। चलिए अब इनका हम लसा ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 4, 3 और 6 का लसा लेंगे तो इसका लसा आएगा 12, ले लीजिए देख लीजिए 4, 3, 6 निकाल लीजिए आप, 2 से काटिए, 2 दूना के 4, 3 2 3 6, फिर 2 से 1 3 3, फिर 3 से 1 1 1, गुणा कर देंगे, 2 दूना के 4, 4 3 12, इसका एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है। चलिए अब इससे काटेंगे तो कितने बार जाएगा 4 3 12, तो ये हो जाएगा हमारा 3 पाई, फिर प्लस ये हो जाएगा 3 चौके 12 4, 4 दूना के 8 पाई, फिर माइनस ये करेंगे तो 6 दूना के 12 तो हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। चलिए अब ये जोड़ देंगे तो 8 3 11 पाई हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा 2 पाई, अब बटा के 12 घटा देंगे
तो 11 पाई में से 2 पाई घटेगा तो कितना बचेगा, तो बोलेंगे 9 पाई बटा के 12। अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए, काटिए, 3 से काटिए, 3 चौके 12, 3 तिरिके 9, कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे आप ऊपर आ जाएगा 3 पाई और नीचे हो जाएगा 4। यही आपका आंसर है, मुख्य मान है इसका। इसको एक और विधि से लगाते हैं बाबू, दूसरा विधि देखिए। चलिए इसको हम लोग हल कर रहे हैं, तो क्या करेंगे बाबू, देखिएगा जो पहला है ना इसको x मान लेंगे, दूसरा इसको y मान लेते हैं, और जो तीसरा इसको z मान लेते हैं। ठीक है, चलिए जब तीनों को मान लेंगे तो हम इसके बराबर क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। अब इन सबसे x y z का मान निकाल के यहीं पर रख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए x है तो इसको लिखेंगे हम लोग x बराबर tan इनवर्स 1। जब इनवर्स को इधर भेजते हैं तो इनवर्स हट जाता है बाबू, तो ये हो जाएगा हमारा tan x बराबर 1। तो ये हमारा tan x है। तो हम tan का मान देखेंगे, कितने अंश का मान 1 होता है, तो बोलेंगे tan 45 अंश का मान होता है, tan 45 अंश। या इसको हम लिख सकते हैं tan x बराबर, tan 45 अंश को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4। क्रॉस हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। ठीक है, चलिए बाबू अब दूसरा का लगाते हैं, इसको लेके चलते हैं इसी तरह। तो y बराबर हो जाएगा हमारा कास इनवर्स -1/2, फिर जाएगा इधर तो हो जाएगा कास y बराबर -1/2, फिर कास y बराबर, अब कास कितने अंश का मान 1/2 होता है, पहले बताइए। तो बोलेंगे कास कितने अंश का मान 1/2, तो अब बोलेंगे कास 60 अंश का मान। तो 60 अंश के मान को हमेशा पाई में से घटाते हैं, तो पाई माइनस 60 अंश लिखेंगे। फिर हो जाएगा कास y बराबर कास पाई माइनस 60 अंश क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई बाई 3। फिर एक क्रॉस हो जाएगा तो बचेगा y बराबर, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 3 पाई माइनस पाई बटा के 3। तो y बराबर घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 पाई बटा के 3। चलिए बाबू आगे चलते हैं, अब इसको लेकर चलते हैं। तो z बराबर हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स -1/2, या z बराबर लिखेंगे तो -12 जाता है तो हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2, माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इधर जाएगा तो हो जाएगा हमारा साइन z बराबर माइनस ब्रैकेट में 1/2। फिर हो जाएगा यह साइन z बराबर माइनस साइन कितने अंश का मान होता है 1/2, तो आप बोलेंगे साइन 30 अंश का मान। तो 30 अंश के मान को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6, 36 18। अब साइन से साइन कट जाएगा तो हो जाएगा z बराबर -पाई/6। ठीक है, चलिए अब हम लोग मान निकालते हैं। अब मान निकाले तो हमारा है x प्लस वाई प्लस जेड। अब बराबर मान रखिए, इसमें x का मान रखिए, तो x का मान हमारा है पाई बाई 4, फिर प्लस y का मान रखिए 2 पाई बाई 3, प्लस z का मान रखिए -पाई/6। अब इनका लसा ले लीजिए, लसा लेंगे तो 12 आएगा। फिर हल करेंगे उसी तरह, 4 3 12, 3 पाई प्लस 3 चौके 12, 4 दूना के 8 पाई, फिर -6 दूना के 12, 2 पाई। फिर जोड़ देंगे तो जाएगा 11 पाई माइनस 2 पाई बटा के 12, घटा देंगे तो आएगा 9 पाई बटा के 12, काट दीजिए, 3 चौके 12, 3 तिरिके 9, कितना आ गया, तो ऊपर बोलेंगे 3 पाई और नीचे आ गया 4। यही आपका प्यारा सा आंसर है। ऐसे लगाएंगे बाबू। उम्मीद कर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा भैया बहनी, एक ध्यान से पढ़ लिया, मन से पढ़िए एकदम ध्यान से भैया, आ जाएगा बाबू। चलिए भैया ये सवाल लिख दिया है, कास इनवर्स 1/2 धन 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान निकालना है। ठीक है बाबू, तो हल करके पहले हम इसको लिखते हैं, कास इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं। कास इनवर्स, कास कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो बोलेंगे 60 अंश का मान। तो कास 60 अंश को क्या लिख सकते हैं, तो पाई बाई 3 बंद हो जाएगा, प्लस 2, फिर साइन इनवर्स, साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है,
तो बोलेंगे 30 अंश का मान, 30 अंश को क्या लिख सकते हैं, पाई/6 लिख सकते हैं, 76/18, ठीक है। ये क्रॉस हो जाएगा तो बचेगा पाई/3 और प्लस यहाँ से 2 गुणे ये क्रॉस हो जाएगा तो बचेगा पाई/6, काट दीजिए, 2 3 6, तो यहाँ बचेगा पाई/3 प्लस यहाँ से बचेगा पाई/3, लसा ले लेंगे तो देगा पाई प्लस पाई, लसा लेंगे तो देगा 3, अब जोड़ देंगे बाबू तो हो जाएगा 2 पाई/3। यही आपका प्यारा सा आंसर है। सेकंड मेथड देखिए, इसको कैसे लगाएंगे, तो इसको मान लेते हैं अब x, इसको मान लेंगे आप y, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा आपका कास इनवर्स 1/2, कास इधर जाएगा इनवर्स तो कास हो जाएगा, तो कास x बराबर 1/2, फिर कास x बराबर कास कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो आप बोलेंगे कास 60 अंश का मान, तो 60 अंश को क्या लिख सकते हैं, पाई/3 लिखेंगे, ये क्रॉस हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा आपका पाई/3। फिर इस तरह चलेंगे, इसको लेकर चलेंगे, y बराबर साइन इनवर्स 1/2, फिर ये जाएगा तो जाएगा साइन y बराबर 1/2, साइन y बराबर साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो बोलेंगे साइन 30 अंश का मान, 30 अंश को क्या लिख सकते हैं, पाई/6, कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा पाई/6। अब नीचे लिखेंगे हम लोग, चलेंगे लिखेंगे, इसलिए कास इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसके बराबर क्या है, x प्लस 2 गुणे y, यही मान है। तो रखिए आप, x का मान कितना है, पाई/3 है, प्लस 2 गुणे y का मान कितना है, पाई/6 है, काट दीजिए, तो 3 6 हो गया पाई/3 प्लस पाई/3, लसा ले लेंगे तो जाएगा 3, ये हो जाएगा पाई प्लस ये भी हो जाएगा पाई, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2 पाई/3। यही आपका प्यारा सा आंसर है। चलिए भैया देखिए दिया है, यदि साइन इनवर्स x बराबर y तो इसका मान बताइए, ठीक है बाबू। तो ध्यान दीजिएगा, हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स x बराबर y, ठीक है भैया। तो यानी साइन इनवर्स का मान आपको याद होना चाहिए भैया, साइन इनवर्स x का मान, इसका मान होता है -पाई/2 से पाई/2 के बीच में, ठीक है भैया। तो यानी हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x का मान -पाई/2 और पाई/2 के बीच में होता है, तो नीचे लिख लेंगे। इसलिए अब y का मान हमको चाहिए, तो y का मान के लिए लिखेंगे कि इन दोनों के बीच में चाहिए, तो इन दोनों के बीच में y हो जाएगा, यानी -पाई/2 से बड़ा y का मान होगा, और क्या होगा, और जो पाई/2 है इससे लेस देन आर इक्वल होगा, ठीक है भैया। यानी y का मान -पाई/2 से बड़ा या इसके बराबर होगा, और y का मान पाई/2 से छोटा या इसके बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे y का मान -पाई/2 ग्रेटर देन आर इक्वल y एंड y इज लेस देन आर इक्वल पाई/2। यही आपका भैया आंसर हो जाएगा। यह मान आप याद रख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा बढ़िया से। दिया tan इनवर्स कड़ी में 3 माइनस सेक इनवर्स -2, ठीक है। चलिए इसको डायरेक्ट लगाते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे tan इनवर्स, tan कितने अंश का मान कड़ी में 3 होता है, तो आप लिखेंगे tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3, तो 60 अंश को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई/3, 3 6 18, फिर माइनस सेक इनवर्स, समझिएगा बाबू, जब सेक इनवर्स माइनस में रहेगा तो सेक फिर कोष्टक में पाई में से घटाते हैं, तो पाई में से घटाएंगे तो 2 कितने अंश का मान होता है, तो कास का उल्टा सेक होता है, तो कास 60 अंश का मान 1/2, तो सेक 60 अंश का मान 2 हो जाएगा, तो अब 60 अंश को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई/3, 3 6 18, ठीक है। चलिए इससे क्रॉस हो जाएगा तो हो जाएगा पाई/3 माइनस, इससे क्रॉस हो जाएगा तो बचेगा, तो गुणा कर लेगा 3 पाई माइनस पाई/3 कर लेंगे, फिर हो जाएगा हमारा पाई/3 माइनस, एक घटा देंगे तो कितना आएगा बाबू, 2 पाई/3। लसा ले लेते हैं इनका, एलसीएम हो जाएगा 3, तो कट जाएगा तो बचेगा माइनस, एक कट जाएगा तो बचेगा 2 पाई,
पाई, एक पाई में से 2 पाई घटाएंगे तो बचेगा माइनस पाई और बटा के हो जाएगा बाबू 3। यही आपका आंसर है। चलिए इसको आप सेकंड मेथड से एक्स और वाई मान के भी लगा सकते हो। इसको मान लीजिएगा आप एक्स, इसको मान लीजिए आप वाई, तो मानेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। चलिए तो हो जाएगा एक्स बराबर tan इनवर्स कौड़ी में 3, पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा tan एक्स बराबर कौड़ी में 3, फिर हो जाएगा tan एक्स बराबर tan कितने अंश का मान कौड़ी में 3 होता है, तो बोलेंगे 60 अंश का मान। 60 अंश को क्या ले सकते हैं, पाई/3, तो ये कट जाएगा तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका पाई/3, बचेगा पाई/3। ठीक है, उसी तरह चलिए इसको हल करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा y बराबर सेक इनवर्स -2, तो ये जाएगा तो हो जाएगा सेक y बराबर -2, तो सेक y बराबर जैसे ही कॉस सेक और कॉट में माइनस आता है तो हम लिखेंगे सेक पाई में से घटाएंगे, इसको पाई में से कितना घटाएंगे 60 अंश, 60 अंश क्या बोलेंगे बाबू पाई/3, ये कट जाएगा y है तो हो जाएगा y बराबर पाई माइनस पाई बटा के 3, फिर निकालेंगे हम लोग y बराबर लसा ले लेंगे तो हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई पूरा बटा के 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, फिर y बराबर क्या हो जाएगा, घटा देंगे तो हो जाएगा 2 पाई बटा के 3। अब नीचे हम लिखेंगे, अब नीचे लिखेंगे हम लोग, इसलिए tan इनवर्स कौड़ी में 3 माइनस सेक इनवर्स -2 बराबर कितना है भैया एक्स माइनस वाई। तो रखिए एक्स का मान कितना आया है पाई/3, फिर माइनस वाई का मान कितना आया है 2 पाई/3, फिर लसा ले लीजिए बाबू, लसा लेंगे 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा -2 पाई, फिर घटाएंगे तो कितना बचेगा -पाई/3। ये भी आपका आंसर है भैया। उम्मीद करें आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों में शेयर कीजिए मेरे भैया बहनी, और मेहनत से पढ़ाई कीजिए। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स कोष्टक में 3x माइनस 4x क्यूब। देखिएगा बाबू ध्यान से, हम लोग हल कर रहे हैं। दिया है 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इसको हमको सिद्ध करना है। ठीक है भैया, चलिए हम लोग ये LHS ले लेते हैं, RHS ले लेते हैं, राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब मान लेते हैं हम लोग, माना x बराबर मान लेंगे हम लोग साइन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, चलिए थीटा साइन को भेजेंगे इधर तो इनवर्स हो जाता है। अब इस मान को हम यहाँ पे रखेंगे तो देखिएगा तो साइन इनवर्स 3 x की जगह रखेंगे साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, या क्या हो जाएगा बाबू साइन इनवर्स, ये 3 साइन थीटा याद रखिएगा भैया, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर साइन 3 थीटा का सूत्र होता है, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग साइन 3 थीटा। साइन से साइन इनवर्स क्रॉस हो जाएगा तो क्या बचेगा बाबू 3 थीटा बचेगा, फिर बराबर 3 और थीटा का मान यहाँ से रख देंगे तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, या LHS है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ठीक है, अब आ जाएगा तो नीचे लिखेंगे हम लोग, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बाबू, इतना जरूर लिखिएगा पेपर में। चलिए भाई दूसरा सवाल देखिए, दिया है दूसरा सवाल देखिए, 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स कोष्टक में 4x क्यूब माइनस 3x, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो मान लेंगे इसमें भी हम, माना x बराबर cos सिद्ध करना है तो cos थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा गुड, बहुत बढ़िया, cos इनवर्स x रखिए मान इसमें, तो RHS लेकर के चलेंगे हम लोग राइट हैंड साइड, तो cos इनवर्स
4x³ माइनस 3x रखिए इसमें, तो हो जाएगा cos इनवर्स, रखिए तो 4x की जगह cos थीटा रखेंगे तो 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, फिर याद कर लीजिएगा बाबू, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा सूत्र होता है भैया cos 3 थीटा का, याद रख लीजिएगा। चलिए तो ये हो जाएगा हमारा cos इनवर्स, ये हो जाएगा cos 3 थीटा, cos से cos इनवर्स क्रॉस हो जाएगा तो बचा क्या बाबू 3 थीटा, ये हो जाएगा हमारा 3 यानी 3 और थीटा का मान यहाँ से रख दीजिए 3 cos इनवर्स x, ये हो जाएगा हमारा LHS। कितना आसान है, नीचे लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है बाबू, उम्मीद करें आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, दिया है निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। tan इनवर्स करड़ी में 1 + x² - 1/x। देखिए ध्यान से भैया, दिया है tan इनवर्स करड़ी में 1 + x² - 1/x। ठीक है, इसको हमको सरलतम रूप में लिखना है। तब हम इसमें मानेंगे, ऐसा माने कि अंदर जो ये सिस्टम दिया हुआ है इसका मान tan में आ जाए। तो मान लेते हैं हम यहीं पर, माना x बराबर tan थीटा, tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x होगा। रखिए मान इसमें रख कर चलते हैं, देखते हैं। तो tan इनवर्स ब्रैकेट लगा दीजिए 1 + tan² थीटा माइनस 1 tan थीटा। चलिए आगे, tan इनवर्स ये हो जाएगा sec² थीटा माइनस 1 tan थीटा। फिर आगे बढ़ेंगे, tan इनवर्स वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा sec थीटा माइनस 1/tan थीटा। फिर आगे बढ़ेंगे, tan इनवर्स इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1/cos थीटा माइनस 1 फिर बटे tan थीटा। यहाँ तक ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बाबू, समझिएगा ध्यान से भैया। फिर लिखेंगे हम लोग tan इनवर्स, इनका लसा ले लेंगे तो हो जाएगा 1 - cos थीटा बटे cos थीटा फिर बटे tan को तोड़ दीजिए sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, आप जानते हैं कि दूसरा और चौथा अगर सेम से मिलता है तो कट जाता है। ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट बना लीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स पर क्या बचा 1 - cos थीटा और नीचे बचा आपका sin थीटा। फिर इनको तोड़िए, इनको तोड़ेंगे तो जाएगा tan इनवर्स 1 को गायब करना है। अगर ऐसा सवाल 1 + 1 माइनस में आ रहा है तो 1 को गायब करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है भैया, तो चलिए 1 कैसे गायब होगा ध्यान सुनिएगा। 1 माइनस इसको सूत्र तोड़ दीजिए तो 1 - 2 sin² थीटा/2 अपान इसका हो जाएगा 2 sin थीटा/2 इंटू cos थीटा/2। sin थीटा का यह सूत्र है और cos थीटा का यह सूत्र है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भैया। फिर हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, ब्रैकेट तोड़ दीजिए, ब्रैकेट तोड़िए, देखिए क्या हो जाएगा 1 - 1 + 2 sin² थीटा/2 बटे 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं भैया, ध्यान से देखिएगा बाबू। 1 से 1 कट जाएगा तो हो गया tan इनवर्स 2 sin² थीटा/2 बटे क्या हो जाएगा 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, एक ठे साइन से एक ठे साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा tan इनवर्स ऊपर बचा sin थीटा/2 और नीचे बचा cos थीटा/2। फिर आगे बढ़ेंगे तो जगह tan इनवर्स sin बटे cos tan होता है और थीटा/2 है तो tan थीटा/2 हो जाएगा।
फिर tan से tan इनवर्स क्रॉस हो जाएगा तो क्या बचेगा बाबू, θ/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू थीटा। फिर क्या लिख सकते हैं इसको, 1/2 इंटू थीटा का मान कितना है भैया, तो बोलेंगे tan इनवर्स x है। यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, दिया है tan इनवर्स कोष्टक फिर कौड़ी में 1 माइनस कास एक्स बटे 1 प्लस कास एक्स, इसको सरलतम रूप में लगाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं भैया ध्यान से क्या करेंगे, समझिएगा। tan इनवर्स ऐसा सूत्र लगाओ कि 1 गायब हो जाए, तो 1 माइनस फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, फिर बटे कौड़ी बड़ा कर लीजिए, उसी तरह इसको तोड़ दीजिए, 2 कास स्क्वायर x/2 माइनस 1, ये आपका सूत्र हो गया। ठीक है, चलिए 1 से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा भैया, tan इनवर्स कौड़ी में ऊपर बचेगा 1 माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए तो -1 + 2 हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x/2 बटे क्या हो जाएगा 2 कास स्क्वायर x/2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा, बचेगा ऊपर 2 साइन स्क्वायर x/2 बटे 2 कास स्क्वायर x/2। ठीक है, फिर आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर x/2 कास स्क्वायर x/2, तो हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर x/2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर tan इनवर्स इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो हो जाएगा tan x/2, फिर tan से tan इनवर्स क्रॉस हो जाएगा तो बचेगा x/2। यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा x/2। ठीक है भैया, चलिए अगला सवाल देखते हैं बाबू। चलिए भैया अगला सवाल देखिए, दिया है tan इनवर्स कोष्टक में cos x माइनस साइन x बटे cos x प्लस साइन x। ठीक है भैया, चलिए इसको हमको हल करना है, तो कैसे हल करेंगे समझिएगा, ध्यान से देखिएगा बाबू। tan इनवर्स यहाँ से क्या करेंगे, इसमें से अगर tan लाना है तो साइन बटे कास, तो यहाँ से अगर साइन कामन लेंगे तो कास बटे साइन होगा तो काट हो जाएगा, और कास कामन लेंगे तो साइन बटे कास होगा तो tan हो जाएगा। तो यहाँ से हम cos x कामन ले लेंगे, तो कामन लेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, निकल जाएगा, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन x बटे cos x, भाग देंगे तो फिर बटे, उसी तरह नीचे से cos x कामन ले लीजिए तो ये बचेगा 1 प्लस साइन x बटे cos x होगा, जो कामन लेते हैं उससे भाग देते हैं, इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा, tan इनवर्स बचा, फिर क्या बचेगा 1 माइनस ये क्या हो जाएगा साइन बटे cos tan x, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा tan x। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप समझिएगा ध्यान से, सूत्र है इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये सूत्र होता है tan 45 अंश माइनस x का ये सूत्र है। ठीक है भैया, चलिए यानी a माइनस बी का सूत्र है tan a माइनस बी, tan a माइनस बी, आप समझ रहे हैं, tan a माइनस बी बराबर होता है tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, तो एक जगह 45 अंश तो 1 हो जाएगा, माइनस tan x हो जाएगा, फिर 1 प्लस फिर 1 हो जाएगा तो tan x हो जाएगा, वही है। तब इसको हम क्या कर देंगे, इससे क्रॉस हो जाएगा तो बचेगा हमारा 45 अंश माइनस x, 45 अंश को पाई के रूप में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा π/4 माइनस x, यही आपका सरलतम रूप है। अगला सवाल देखिए बाबू, tan इनवर्स x बटे कौड़ी में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, tan इनवर्स x बटे कौड़ी में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है। ठीक है भैया, चलिए इसको हमको हल करना है, थोड़ा समझिएगा भैया बहनी। अगर a दिया रहेगा तो x बराबर जो कुछ भी मानेंगे उसमें a लगा के मानेंगे, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम x बराबर मानते हैं, तो x बराबर हम मान कर चलेंगे a साइन थीटा, तो बताइए तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, पक्षांतर करेंगे तो x बटे a हो जाएगा, फिर तो
तब थीटा बराबर क्या होगा, भेजेंगे तो बताइए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स अपान ए। सहमत है? चलिए रख दीजिए मान बस। तो क्या हो जाएगा यार, ए साइन थीटा अपान कड़ी में ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह रखेंगे ए साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए फिर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ए साइन थीटा अपान ये ए स्क्वायर माइनस या इसका वर्क करेंगे तो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलिए फिर क्या करेंगे आगे, tan इनवर्स ए साइन थीटा बटे इसमें से ए स्क्वायर बाहर निकलेगा ए हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से ए स्क्वायर दोनों कॉमन हो गया, बाहर जाएगा तो वर्गमूल निकालेंगे तो ए हो जाएगा। यहाँ बचा हुआ माइनस, यहाँ बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए से ए कट जाएगा, क्या बचा, तो लिखेंगे आप tan इनवर्स साइन थीटा नीचे कौड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का हो जी बाबू कास स्क्वायर थीटा। फिर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स साइन थीटा बटे कास स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो कास थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ये साइन बटे कास क्या हो जाएगा भैया, tan थीटा, क्रॉस हो जाएगा तो बचेगा थीटा, तो थीटा बराबर रख दीजिए वहाँ से, कितना हो जाएगा मान, साइन इनवर्स एक्स अपान ए। यही आपका आंसर है भैया। ठीक है भैया बहनी, बढ़िया से पढ़ाई करिए, लो मेहनत करिए, हमारे साथ बने रहिए, आपका गणित एकदम मक्खन की तरह आ जाएगा, एकदम गणित आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा, गणित एकदम डर दूर हो जाएगा भैया। देखिए भैया अगला सवाल दिया है, tan इनवर्स कोष्टक में 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। हमको दिया हुआ है tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है मान। ठीक है, तो मान लेते हैं इसमें, माना देखिए अब ए भी आ गया है इसमें, ये नहीं तो ए मान कर चलेंगे, माना एक्स बराबर ए tan थीटा। ठीक है, ए tan थीटा, तो उसी तरह निकालेंगे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स पक्षांतर कर देंगे तो बटे ए, फिर तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जी हाँ tan इनवर्स एक्स अपान है। गुड, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट बाबू, रखिए मान, तो हो जाएगा tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू एक्स की जगह रखेंगे ए tan थीटा माइनस यहाँ पर रखेंगे ए tan थीटा का क्यूब बटे ए क्यूब माइनस 3a इंटू ए tan थीटा का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, तो जाएगा tan इनवर्स ये एक इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3a, इसके पावर 1 है तो गुणा में जुड़ते हैं पावर, तो हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस यह पावर दोनों पे लग जाएगा तो हो जाएगा a के पावर 3 tan के पावर 3 थीटा बटे क्या हो जाएगा, a के पावर 3 जिसके पावर 2 लगेगा तो हो जाएगा 3a इंटू 2 tan के पावर 2 थीटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अब क्या हो जाएगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा भैया, इसमें से देखिए क्या कॉमन है, ए क्यूब कॉमन है, निकाल लीजिए, बचेगा क्या 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे का हो जाएगा, ये क्यूब कर देगा तो देखिए ए क्यूब निकाल लीजिए बाहर, इसमें से भी नीचे से भी ए क्यूब निकल जाएगा तो बचेगा यहाँ से 1 माइनस बचेगा 3 tan स्क्वायर एक्स 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक क्यूब से एक क्यूब कट जाएगा, क्या बचा भैया, तो बोलेंगे आप tan इनवर्स बचा और अंदर क्या बचा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान
1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ये सूत्र पूरा याद रखिएगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यह सूत्र होता है tan 3 थीटा का। ठीक है बाबू, एक क्रॉस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 3 थीटा। ये 3 और थीटा का मान यहाँ से रख दीजिए भैया, तो tan इनवर्स x अपान ए, यही हमारा प्यारा सा आंसर है भैया। चलिए अगला सवाल लिखे दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। दिया है tan इनवर्स बड़ा कोष्टक में 2 कास, फिर छोटा कोष्टक में 2 साइन इनवर्स 1/2, छोटा कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। देखिएगा ध्यान से, दिया है tan इनवर्स बड़ा कोष्टक में 2 कास, फिर छोटा कोष्टक में 2 साइन इनवर्स 1/2, यही दिया है बाबू, इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो अंदर से हम लोग बाहर चलेंगे, देखिएगा ध्यान से भैया, tan इनवर्स 2 कास रहने दीजिए, 2 साइन इनवर्स, साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो बोलेंगे साइन 30 अंश का मान, तो 30 अंश लिख लीजिए, इससे क्रॉस हो जाएगा, क्या बचेगा, बचेगा tan इनवर्स 2 कास, ये कट जाएगा तो बचेगा 2 गुणे 30 अंश। चाहो तो रेडियन में बदल लो, अभी से π/6 करके भी चलेंगे तो भी आएगा, या हम लोग ऐसे लगा लें, tan इनवर्स तो हो जाएगा 2 कास, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री 60 अंश। फिर आगे बढ़िए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 गुणे कास 60 अंश का मान कितना होता है, तो बोलेंगे 1/2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो गया, तो बोलेंगे आप tan इनवर्स 1 आ गया। जब 1 आ जाएगा तो क्या करेंगे, tan इनवर्स, tan कितने अंश का मान 1 होता है, तो बोलेंगे tan 45 अंश, यानी π/4 का मान क्रॉस हो जाएगा, तो क्या बचेगा बाबू, π/4 बचेगा। यही हमारा प्यारा सा आंसर है। चलिए अगला सवाल देखिए, दिया है tan 1/2 बड़ा कोष्टक में साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कास इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, बड़ा कोष्टक बंद, इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, tan 1/2 बड़ा कोष्टक में दिया है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस कास इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, यही दिया हुआ है मान। ठीक है बाबू, चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सूत्र लिख रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा भैया, देखिएगा ध्यान से, 2 tan इनवर्स x को अगर साइन के पद में निकालते हैं ना, तो होता है साइन इनवर्स x अपान साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, तो वहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2 tan इनवर्स x। अगर इसको हम लोग कास के पद में निकालेंगे तो होता है कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, याद रहा भैया। ठीक है, चलिए आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो जाएगा tan 1/2। अब इसको हम इस रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू, सूत्र है 2 tan इनवर्स x प्लस, उसी तरह इनको लिखेंगे सूत्र में, तो क्या लिखेंगे भैया, 2 tan इनवर्स x, तो x है तो x लिखेंगे, इस x की जगह क्या है बाबू, y है, तो यहाँ पर हम y लिखेंगे। ठीक है, चलिए फिर क्या हो जाएगा भैया, हो जाएगा हमारा tan 1/2, इन दोनों में देखिए 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाल लीजिए, तो बचेगा अंदर tan इनवर्स x धन tan इनवर्स y। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा बाबू, बाहर बचा tan, अंदर बचेगा tan इनवर्स x धन tan इनवर्स y। ठीक है भैया, फिर एक और प्यारा सा सूत्र है बाबू, इसको ध्यान दे लीजिएगा, tan इनवर्स x धन tan इनवर्स y बराबर सूत्र होता है भैया tan इनवर्स x धन y बटे 1 माइनस एक्स वाई, याद रखिएगा बाबू, ये सूत्र है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये हो गया tan, ये सूत्र होता है tan इनवर्स x धन y बटे 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स से tan क्रॉस हो जाएगा, तो क्या बचेगा बाबू, बचेगा हमारा x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, यही हमारा प्यारा सा आंसर है। 10वां सवाल दिया है साइन इनवर्स कोष्टक में साइन 2π/3,
देखिए बाबू ये दिया हुआ है, दिया है साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 2π/3। अगर साइन इनवर्स के बाद कोष्टक में साइन दिया हो तब इसको हम लोग ऐसे हल करेंगे भैया, याद रखिएगा। साइन इनवर्स हो जाएगा, फिर साइन लिखेंगे, ये 2π है ना तो यहाँ से 2 गायब कर देंगे तो क्या बचेगा बाबू, तो बचेंगे π/3 बचेगा, बोलेंगे π/3 बचेगा। तो इस हमेशा π/3 जो भी बचेगा यहाँ पर उसको पाई में से हम घटाएंगे, याद रखिएगा। पाई माइनस थीटा, 2π माइनस 3 थीटा, ठीक ना, ऐसा हम सूत्र बनाएंगे, इस रूप में बना करके इसको हल करेंगे। तो अब सूत्र हो जाएगा भैया साइन पाई माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ठीक है। चलिए तो इसी को हम लोग रखेंगे यहाँ पर। तो अब बताइए हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन पाई माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा π/3 थीटा हो गया। साइन इनवर्स कट जाएगा तो क्या बचेगा बाबू, तो बोलेंगे भैया π/3 बचेगा। यही आपका प्यारा सा आंसर है। चलिए भैया अगला सवाल देखते हैं। लिया tan इनवर्स tan 3π/4, यानी दिया है tan इनवर्स ब्रैकेट में tan 3π/4, ठीक है भैया। उसी तरह इसको हल करेंगे तो लिखेंगे tan इनवर्स tan, फिर यहाँ से गायब करेंगे बाबू, 2π गायब हो जाएगा तो कितना बचेगा, बोलेंगे पाई बचेगा ऊपर, नीचे बचेगा 4। अब इसको घटा देंगे पाई में से। अब घटाने के बाद गुणा करके चेक कर लेंगे कि ये 4π में से 1π घटाएंगे तो 3π आएगा। इसका मतलब कि पाई माइनस थीटा वाला सूत्र लगेगा। अगर इस पर नहीं आ रहा है तो 2π करके लगाएंगे, 3π करके लगाएंगे, या यहाँ पे 2, 3, 5 बढ़ाएंगे ताकि ये फार्मूला बन जाए, ठीक है भैया। चलिए फिर देखिए सूत्र आ गया यह tan पाई माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है माइनस tan थीटा, ठीक है भैया। चलिए तभी हो जाएगा हमारा tan इनवर्स tan पाई माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, तो जगह हमारा माइनस tan थीटा का जगह हो जाएगा π/4। ये माइनस बाहर आ जाएगा तो जाएगा माइनस tan इनवर्स, फिर ब्रैकेट में tan π/4 क्रॉस हो जाएगा तो क्या बचेगा माइनस π/4। यही हमारा प्यारा सा आंसर है भैया। अगला सवाल देखिए बाबू दिया है tan ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5 धन काट इनवर्स 3/2, इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। चलिए लगाते हैं इसको, देखते हैं भैया। दिया है tan ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5 प्लस काट इनवर्स 3/2, ठीक है। अब इधर देखिए भैया दो सूत्र होता है, उसको याद रख लीजिएगा। साइन इनवर्स एक्स का सूत्र होता है tan के पद में tan इनवर्स एक्स बटे कौड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और काट इनवर्स अगर एक्स बटे वाई है, इसको tan के रूप में बदलते हैं ना तो मान बदल जाता है बाबू, उल्टा होता है, वाई बटे एक्स हो जाएगा। अब इसी को रखिए इस पर, तो आएगा हमारा tan बदलेंगे तो tan इनवर्स एक्स का मतलब 3/5 बटे कौड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर, और प्लस इसको tan में बदल दीजिए तो जगह tan इनवर्स बदल जाएगा, मान 2/3 हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए, फिर हो जाएगा tan इनवर्स 3/5 बटे कौड़ी में 1 माइनस इसका वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, और प्लस tan इनवर्स 2/3 रहेगा। आगे बढ़िए, चलिए भैया देखते हैं आगे। ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 3/5 बटे कौड़ी में जाएगा 25 माइनस 9/25, और ये प्लस हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2/3। फिर आगे चलेंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/5 बटे, घटा देंगे तो जाएगा 16/25 प्लस tan इनवर्स 2/3। फिर आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/5
3/5 फिर बटे 16 का वर्गमूल 4 फिर बटे 25 का वर्गमूल 5 और ये प्लस हो जाएगा 2/3। ठीक है, इस 5 से 5 कट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं भैया। tan इनवर्स 3/4 बचेगा, 3/4 और प्लस tan इनवर्स 2/3 बचेगा। फिर एक सूत्र होता है, सूत्र है tan इनवर्स x धन tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x धन y बटे 1 - xy। इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा tan इनवर्स x धन y, या x है या y है, तो हो जाएगा 3/4 धन 2/3 बटे 1 - xy। 3/4 इंटू या गुणे 2/3। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अब फिर हो जाएगा हमारा tan, फिर कोष्टक में tan इनवर्स, इनका लसा लेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 12 में 4 बार 3 बार जाएगा तो 3 3 का 9 हो जाएगा। फिर प्लस 4 बार जाएगा तो 4 दूना के 8 हो जाएगा। फिर बटे 1 माइनस ये गुणा कर देंगे तो जाएगा 6 बटे कितना हो जाएगा 4 3 12। काटेंगे नहीं, इसको काटेंगे तो थोड़ा दिक्कत कर सकता है, ऐसे करके लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखिए क्या होगा, tan, फिर कोष्टक में जाएगा tan इनवर्स, इसको जोड़ देंगे 9 8 17 बटे 12, फिर बटे 12 माइनस 6 बटा के 12 हो जाएगा। 12 से 12 कट जाएगा, कितना बचा tan इनवर्स, ऊपर बचेगा 17 और नीचे घटा देंगे तो 6। tan से tan इनवर्स क्रॉस हो जाएगा तो कितना बचेगा भैया 17 बटा के 6। यही आपका प्यारा सा आंसर है। अगला सवाल देखिए, दिया है cos इनवर्स कोष्टक में cos 7y/6, दिया है cos इनवर्स cos 7y/6, इसको हल करना है। वैसे हल करेंगे, cos इनवर्स cos लिखेंगे, फिर यहाँ से 2 घटा देंगे, 2 कम करेंगे 7 में से तो आएगा 5π/6। अब माइनस, अब यहाँ से पाई में से इसको घटाएंगे। अब पाई में से घटाएंगे 2π 3π 4π, जो पाई घटे उसका फार्मूला बनाएंगे हम। तो अगर यहाँ पे लेंगे तो 6π में से 5π घटाएंगे तो 7π आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पे बढ़ा देंगे, यहाँ पे कर लेंगे 2 से नहीं होगा तो 3 करेंगे, 4 करेंगे, ऐसे सूत्र बनाएंगे। देखिए 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूना के 12, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो अब आपका फार्मूला बन गया cos 2π - थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा। ठीक है, cos 2π - थीटा बराबर cos थीटा होता है। अभी आपको हो जाएगा cos इनवर्स cos 2π - थीटा बराबर, ये वाला थीटा यहाँ पे आ गया है तो ये थीटा ये वाला आएगा हमारा, तो हो जाएगा 5π/6। cos से cos इनवर्स क्रॉस हो जाएगा तो क्या बचेगा भैया, बोलेंगे 5π/6 बचेगा। यही आपका प्यारा सा आंसर है। अगला सवाल देखिए, दिया है साइन कोष्टक में π/3 माइनस साइन इनवर्स कोष्टक में -1/2, दिया साइन कोष्टक में π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, चलिए इसको हम लोग हल करते हैं भैया, ध्यान से देखिएगा। साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, या आप ऐसे समझ लीजिए साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस कर देगा, हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो साइन हो जाएगा, ये हो गया π/3 प्लस साइन इनवर्स, साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो आप लिखेंगे साइन 30 अंश का मान। 30 अंश को क्या लिखते हैं π/6। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भैया। अब देखिएगा ध्यान से, साइन ये जगह π/3 प्लस साइन इनवर्स से कट जाएगा, बचेगा π/6। ठीक है भैया, चलिए अब इनका एलसीएम ले लेते हैं हम।
तो हो जाएगा साइन कोष्टक में इनका लसा लेंगे तो 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 दूना के 6 2 पाई प्लस 6 कम 6 पाई, कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे साइन कोष्टक में हो जाएगा 3 पाई बाई 6, काट दीजिए 3 दूना के 6, कितना हो गया, साइन पाई बटा के 2, पाई बटा के 2, तो साइन पाई बटा 2 यानी 90 अंश, साइन 90 अंश का मान कितना होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो हो जाएगा इसका मान हो जाएगा 1। ये आपका प्यारा सा आंसर है। अगला सवाल देखिए, दिया tan इनवर्स कड़े में 3 माइनस काट इनवर्स माइनस कड़े में 3, दिया है tan इनवर्स कड़े में 3 माइनस काट इनवर्स माइनस कड़े में 3, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, चलिए लगाते हैं। tan इनवर्स, tan कितने अंश का मान कड़े में 3 होता है, बोलेंगे tan 60 अंश का मान, तो 60 अंश को क्या लिखते हैं, पाई बाई 3, फिर माइनस काट इनवर्स, जब माइनस दिया है तो क्या बोलेंगे भैया, काट लिखेंगे, फिर पाई में से अब कड़े 3 कितने अंश का मान होता है, तो बोलेंगे 30 अंश का मान, 30 अंश को क्या लिखते हैं, पाई बाई 6 लिखते हैं, ऐसे घटा देंगे। चलिए आगे, अभी हो जाएगा tan इनवर्स एक क्रॉस हो जाएगा तो बचा कितना, पाई बाई 3 माइनस इससे एक क्रॉस हो जाएगा तो ले लेंगे लसा, तो हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई बटा के 6, फिर लसा लेंगे पाई बाई 3 माइनस घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो बोलेंगे 5 पाई बटे 6। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 दूना के 6 2 पाई माइनस कितना हो जाएगा, कट जाएगा 5 पाई, घटाएंगे तो कितना आएगा भैया, बोलेंगे 3 पाई बाई 6, माइनस होगा 5 बड़ा है तो 5 माइनस हो जाएगा, माइनस 3 पाई बाई 6 काट दीजिए, 3 दूना के 6 कितना आ जाएगा, माइनस पाई बाई 2। यही आपका प्यारा सा आंसर है भैया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, आप कमेंट प्यारा सा जाते जाते छोड़ दीजिएगा। अपने सेहत का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।